ओम शांति। तो आज की बाबा की बड़ी सुंदर मुरली थी। हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है, सजा नहीं खानी है, लेकिन पुरुषार्थ करके ऊंच पद, जितनी सजा ज्यादा उतना पद कम। तो सजाओं से छूटने के लिए हमें याद की यात्रा करनी है, लेकिन याद की यात्रा के लिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए? मजबूत चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज एक 3-4 कारण जिससे हमारी स्थिति बिगड़ती है, जिसे हम याद में नहीं रह सकते हैं। तो इन कारण और उसका निवारण करेंगे। स्थिति, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको संगम युग का आनंद आएगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है, सारा दिन जब हम एक दूसरे के गुण अवगुण देखते हैं, दोष देखते हैं, हम याद की यात्रा में नहीं रह सकेंगे। भले योग की विधि पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अगर मैंने दोष देखते हैं तो याद की यात्रा नहीं होगी। इसीलिए अगर मुझे याद की यात्रा में रहना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, स्थिति को अच्छी बनानी है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं। अब समझो किसी के घर में जाओ, प्रैक्टिकल बात, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे कि बच्चा ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल नालायक है, ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। उस बच्चे की बाप के सामने गिलानी करो और बाप को कहो अब बहुत अच्छे, अब कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई है ऐसा, वो ऐसा है ऐसा, भाभी है ऐसे, पड़ोस ने ऐसे, किसी की भी गिलानी करेंगे, पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया ना, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। प्रैक्टिकल है। भगवान से प्यार करने के लिए भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट किसने दिया है? जैसा जिनका स्क्रिप्ट है ऐसा पाठ बजा रहे। इसलिए पर चिंतन से बचना, और जितना जो पर चिंतन से बचा रहता है याद में अच्छी तरह रह सकता है, योग अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए आज से मुझे ये पक्की धारणा करनी है, मुझे दोष नहीं देखने। कई कहते हैं हम नहीं देखते, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम शीर हिलाते हैं, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या, उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। जब चाय पानी पिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या होता है? इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए मुझे ऐसी बातें न सुननी है न कभी बाबा की मुरलियों में लाइन आती है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी के पर चिंतन। ये क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि याद की यात्रा के लिए जरूरी बातें, विकर्म विनाश करने के लिए जरूरी बातें हैं। पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में
ज्ञान की पॉइंट्स नहीं ठहर सकती। सरस्वती कहां बैठी है? किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कोई बहन या भाई सामने नहीं है और पीछे से बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये ऐसी है, अचानक आई तो क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में। पर चिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बुद्धि का ताला मतलब उसको परम धाम दिखना बंद हो जाता है। यहां ज्ञान में सारे लोग क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? जो भी कोर्स करते, जो भी यहां सब चलना चाहिए, क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनकी बुद्धि का ताला बंद है। वो ताला उसका खोलता है जिसने सच्ची भक्ति की है। सारे भक्ति का सार बुद्धि का ताला खोलना। लेकिन ताला तो खोल दिया किसी किसी का, लेकिन कभी बंद भी कर लेता है बाबा। फिर जैसे कोई फैक्ट्री धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको बंद कर देगा, पॉल्यूशन फैला रहे। इसी तरह अगर परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखा गया आसाम के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, तो उसकी बुद्धि का ताला बंद। फिर कह के पता नहीं योग में बैठते कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? ताला बंद हो गया। इसीलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने, किसी के अवगुण। एक होता है हीरे के व्यापारी, दूसरा होता है कोयला का व्यापारी। हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? बढ़िया सा मकान में रहता है। और कोयला का व्यापारी झोपड़ी में रहता है। हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला एकदम टिप टॉप रहता है। इसी तरह पर चिंतन करना मतलब कोयले का व्यापारी बनना। दूसरे का भी भावना खराब कर दे, टाइम कर दे, और खुद का भी। इसलिए हीरे के व्यापारी बन। और हीरे कोई अलग खाने में नहीं मिलते, जहां कोयले हैं उसी में। तो जिस व्यक्ति के अंदर के कोयले ले रहे हैं उसमें तो कोई हीरे भी छिपे। इसलिए गुणों को देखना, अच्छाई को देखना। कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, क्यों करता है? चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करता है? फिर वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग क्या कहाँ की जाते हैं? वॉश बेसिन में। कोई वोमिटिंग करना का दिल होता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद कर उधर से भगा लेते हैं उसको। वो देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसी तरह परचिंतन कौन क्यों करता है? सारा दिन चटपटी बातें देखता है, सुनता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ फिर उल्टी करेगा। कहाँ? वॉश बेसिन में। कान क्या है? क्या है? वॉश बेसिन। और हर एक का फिक्स है, फोन करके बुलाएंगे आ जाओ, बड़ी वंडरफुल बात सुना था। वॉश बेसिन पे बड़ा खुश होके आता है। यहां तो भगाते हैं, लेकिन यहां और क्या हुआ? उठ के भी जाए, बैठ चाय पानी पी के जाओ। इसलिए याद की यात्रा के लिए डिस्टर्बेंस, पुरुषार्थ के लिए डिटर्मिनेंट ये है परचिंतन। इसलिए मुझे ये अभी समय औरों को देखने का नहीं है। इसलिए इस धारणा का अगर पक्का करेंगे, बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सेवा करते, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? कहां गए? उन्होंने यहां आकर के किसी दूसरों को देखना और उनको लगा कि मैं चला जाऊंगा तो ये यज्ञ बंद ही हो जाएगा, ये सेंट्री बंद हो जाएगा। बाबा का तो एक चला जाएगा या 10 आ जाएंगे, घाटा तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मुझे अंत तक अगर बीके बनकर रहना है, मैंने खुद 40 साल से देख रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सेवा करते थे, इतना उमंग था, आज वो है नहीं, चले गए। कहीं तो मैं मधुवन में भी देखता हूं, मधुवन में भी कहीं गए। क्यों? उन्होंने किसी के दोष देखे। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे। एक शिष्य गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में क्या चलता है सबके दिल में, मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी भी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है,
छड़ी को दिल में रखो, नाम लो उसका, पता चलेगा। वरदान दिया, छड़ी दिया, शीशे चला गया। अचानक रास्ते में याद करता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या है। तो थोड़ा सा रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। उसको लगा है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये सीट तो हमेशा खाली है, क्या बात है, ये कहाँ गया। तो गुरुजी उसके घर में पहुंच गए। कहते क्या जी आप आजकल आते नहीं। नहीं जी, आजकल थोड़ा कोरोना काल है, आजकल थोड़ा सा बच्चों की परीक्षा है, आज थोड़ा तबियत ऊपर नीचे है, आजकल मेहमान आते हैं, आजकल थोड़ा मकान भी बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मुझसे देख ले। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर और उनके बारे में कितना कालापन, क्योंकि नहीं देखा। देखो छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली, थोड़ी सी सफेद बन रही थी, 6 साल से आता था। तो अपनी पूरी काली देख करके उसने सिर झुकाया, शर्म आई। गुरुजी की कितनी काली थी, थोड़ी सी, बाकी पूरी सफेद। तो शीशे की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद, अपनी काली देख करके सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी काली थी, पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करते, इतनी बच्ची है, मैं अभी कर ही रहा हूं, मैं तो गया नहीं कहीं, आखिर है तो इंसान, निकल जाएंगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बड़ा काम करने चाहता। कोई बात नहीं, कभी भी बड़ों की कमजोरी, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते 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 बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, फलानी बहन है इससे, वो भाई है ऐसा, वो सेंटर में ऐसा होता है, यहाँ कोई पैसे की कदर नहीं, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। और दोष देखने से सबसे पहली हमारी भावनाएं खराब हो जाती, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी मधुबन के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, इतना ही नहीं जो बिके बने उनके लिए भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। अगर भावना खराब हो गया आपका योग, कई बार कहते ये बीके हैं, पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है। अरे भाई वो दासी वाला पार्ट है तो वही एक्टिंग करेगा ना, अब दासी वालों के साथ राजा की तुलना करेंगे तो कैसे हो सकता है। इसलिए एक ब्रह्मा बाबा कुछ दिन पहले मुरली में गया था, बाबा कहता है ये ड्रामा को भी बदलना चाहिए, ये क्या ड्रामा, ये देवता बनेंगे, इसके अंदर ऐसे ऐसे संस्कार। फिर कहते नहीं नहीं ड्रामा तो एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट अपना अपना। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये परचिंतन की माया से बचे रहो। परचिंतन करने वालों का मनन चिंतन नहीं चलता। जो मुरली का चिंतन चलना चाहिए, ज्ञान का चिंतन चला, वो नहीं चलेगा। खुशी कैसी रहेगी, याद की यात्रा नहीं रहेगी। इसलिए अगर मुझे योग में रहना, ये धारणा पक्की करनी। कई कहते हैं पता नहीं मैं यहां आता हूं तो मुझे कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, हम सारा दिन औरों को देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते देखते हुए न देखो, झगमई नहीं करो। एक शिष्य था, गुरुजी भगवान के पास जाते, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रख, दूसरे थैले को क्या करना, आगे रख। और पीठ के पीछे जो थैला है, तुम्हारे आसपास जो भी मित्र संबंधी सभी के अंदर जो दोष है उसकी चिटकियां बना के डाली, उसको थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है उसकी चिटकियां बना के डाली। लेकिन भगवान ने कहा जो तुम्हारा थैला है खुला रखना, जब भी फुर्सत मिले
हाथ डाल करके देखो मेरे अंदर क्या दोष है और उसको परिवर्तन करो। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब कुछ मिलेगा, वरदान है। लेकिन थैलों का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, वो थैले को बदल दिया। पीछे का थैला क्या किया, आगे दिया और आगे करके खोल दिया। फिर निकाल कर देखता, अच्छा वो ऐसा है, ये ऐसे खुद तो वर्णन करता है, औरों को भी बुला करके सुनाना शुरू कर दे। उसको थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए और दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर कुछ साल के बाद फिर भगवान के पास गया। कहते हैं भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा। कहते भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई थी, पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो आज हमारा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? जरूर हम भी जाते जाते क्या करते हैं, पीछे का थैला। बाबा भी हम यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, अनुभव हो जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे रख। क्योंकि हर एक को स्क्रिप्ट अपना अपना मिला हुआ है। कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं, कैसा मानेगा? हर एक को स्क्रिप्ट मिले। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्ची की स्क्रिप्ट अलग है। जैसे नाटक में हर एक की स्क्रिप्ट होती है, तो उस समय वो हलचल में आते हैं। ऊपर से तो ये करेंगे, लेकिन अंदर कोई भी इसी तरह पति ने कुछ बोला भी, डांटा भी, तो मन में क्या कहो, आज इन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गई। कोई आपको संकल्प। अच्छा बच्चों को डांटना भी क्या करो, जैसे ड्रामा में या फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर को बोलते हैं देखो मुझे गुस्सा करो, देखना ठीक है क्या। वो गुस्सा करता है, उसके बाद कहता ठीक है ना। इसी तरह बाबा डायरेक्टर बैठा है, बाबा को कहना आप बच्चे को फिर में थोड़ा एक्टिंग करो, देख लेना बाबा कैसे है। अच्छी तरह डाटा, फिर गए ठीक है, उस समय आपका कुछ भी। लेकिन हम रियलिटी एक्टिंग करना शुरू कर दे, तब जाकर के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना, तब योग। दूसरी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है, याद की यात्रा ठीक क्यों नहीं रहती, श्रीमत का उल्लंघन करते, तब जाकर के स्थिति बिगड़ जाती। सीता कमजोर क्यों बनी, क्यों बनी? क्योंकि उसने रेखा का उल्लंघन किया। क्यों किया? ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देके तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इस श्रीमत में क्या मिला रहे, मन मत। तो इसी तरह हम भी क्या करते, अरे इनके घर में कई दिनों के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, हमारे से बात नहीं करेंगे। इस श्रीमत में क्या मिला रहे, मन मत मिक्स है। इसलिए जो श्रीमत का उल्लंघन करता है, बाबा कहते हैं ना, आज बच्चे कहते हैं माया तंग करती। क्यों तंग करते हैं? बाबा कहता है माया मेरी बेटी। माया कौन है? बाबा की बेटी है, और हम उसके कौन है? बेटे, बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? कौन हुआ? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कभी कभी मारने में कम नहीं करती। कब मारते हैं? जब वो ज्यादा होशियारी करता है, बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारती। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं। 3-4 दिन अमृत वाला नहीं उठेंगे, मुरली सुनना बंद करेंगे, तब आकर के थप्पड़ मारते हैं, भैया ज्यादा होशियारी कर रहे क्या? आपको कभी माया ने थप्पड़ मारी, आप जरूर उन दिनों को देखो, 3-4 दिन आपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया। उसी दिन गाल को पकड़ करके प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, मेरे से गलती हो, आज से कभी मैं ये श्रीमत का उल्लंघन नहीं करूंगा। रोज श्रीमत प्रमाण चलो, अमृत वाला उठो, मुरली सुनो, तो माया तो ताली बजाते हैं, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए माया तंग करते हैं, इसका मतलब आप कुछ नियमों के उल्लंघन करते हो। इसलिए श्रीमत के अंदर चलना। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? और जो श्रीमत का उल्लंघन करता है, याद की यात्रा में बाबा प्यार, जैसे कोई माँ है, बच्चों को जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा करके आया,
नहीं करके तुम चिल्लाते नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दी। तुमको मैंने सवेरे क्या बोला था, तुम गंदा हो क्या, थप्पड़ मारे। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के तो माँ प्यार करती। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है, माँ है। रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कितनी डायरेक्शन देते हैं। ये मुरली और कुछ नहीं, मम्मी का कहना। मुरली को 2 कॉलम में लिखो, मम्मी ने आज क्या मना किया है और क्या करने के लिए बोला। जो मना किया उसको ना करना, करने के लिए उसको करना, ये है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको कर लेते हैं। और शाम को जैसे बच्चा आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है। मैंने जो को कहा करके आया, नहीं करके तो बोले तुम चिल्लाते मैं है ठीक। ठीक है, तो योग लगता ही नहीं। योग नहीं लगता तो जरूर आपने योग के लिए लाल लाइट की जरूरत नहीं, इसे कोई गीत की जरूरत नहीं। अगर सारा दिन आप बिल्कुल श्रीमत प्रमाण चल के आए, बैठो सामने से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, योग लग जाएगा। इसलिए श्रीमत, लेकिन श्रीमत का हम उल्लंघन क्यों करते हैं? एक तो डोंट केयर, चलता है कोई बात नहीं। दूसरा लोक लाज, यहां फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान के आसपास में जब क्लासेस में जाते हैं, माताएं जब क्लास में बैठेगी घूंघट लेकर के बैठेगी। वहां प्रथा है मारवाड़ में आसपास में। अभी कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था। कुछ माताएं राजस्थान की सेवा में आई थी, तो एक माता जी फोन करने के लिए थे, एसटीडी बूथ था ना पहले, तो वहां आई थी। तो मैं देखा तो पहले तो घूंघट वगैरह नहीं था, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। हमने कहा 500 किलोमीटर से देखा तो नहीं ससुर जी ने। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उनकी इतनी लोक लाज है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं आएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अब ये वो जन्म जन्मांतर के ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। और ये श्रीमत कोई बहने नहीं बोल रहे हैं। बाबा कृष्ण जब अर्जुन को बोलता है, वो क्वेश्चन करता है ये कैसे हो सकता है, ये तब वो अपना रूप दिखाता है। इसलिए स्वयं बाबा बोल रहे हैं। इसलिए हमें श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो ये धारणा हमें पक्की करनी है। तो आप लोग कितना % चलते होंगे श्रीमत प्रमाण? अपने आप को कितना मार्क दे सकते हो बताओ? डिब्रूगढ़ वाले सब राजा बनने वाले कितना दे सकते हैं अपने आप को? हर एक का अलग अलग है। 2-4 जन बताओ सामने वाले। आप अपने आप को श्रीमत प्रमाण में 80%, 90%, 100% कितना दे सकते हैं? कितना? 30 तो फेल में आ गए। चलो कोई बात नहीं, बताए तो सही तो बताया। और बताओ माताएं। 50 और भाई लोग 70। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं? अमृतवाला किया। अमृतवाला तो उठे तो सही, लेकिन उठ करके झूठका लगाते हो कि आधे मार्ग का कट होके। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योग ने आधा मार्ग का कट हो गया। मुरली सुनी लेकिन उसको प्रमाण चले ही नहीं आए, केवल सुनने तक रखी, तो भी आपके मार्ग। सुनने की मुश्किल से 1-2 मार्क है, उसको धारण करने के ज्यादा मार्क है। और हम तो क्या कहते हैं, मुरली सुन ली, इसको भी हम श्रीमत प्रमाण चले ऐसे समझ लेते। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, कोई व्यर्थ बातों में खाया, तो भी आपके मार्ग कट हो गए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे किसी ने लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति वाली मात्रा पीछे वाली मार दी, ती वाली, तो पढ़ने वाला कहेगा ये रॉन्ग है, वो मराठी वाली हो गई, हिंदी वाली नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसी तरह आपने अमृतवाला का कर्म किया लेकिन उसको विधि पूर्वक नहीं किया तो मार्ग कट हो गए। हर कर्म विधि पूर्वक करना यह है संपूर्ण पवित्रता। इसलिए
श्रीमत प्रमाण, जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना शक्ति चलेगी। तीसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? मन में चलने वाले निगेटिव विचार। और आजकल ब्राह्मणों के भी विचार चल रहे हैं, जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती, विचारों से दृष्टि बनती, विचारों से सारा खेल। अगर विचार ही निगेटिव है, सब आपका ना निगेटिव बन जाएगा। विचार बीज है, और विचार कहां से मिलते हैं हमें? मुरली से। सारा दिन हम मुरली प्रमाण विचार चलाना है, विचार निगेटिव। आजकल दुनिया में ज्यादा विचार चल रहे हैं, इसलिए तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, सुखे कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, कहा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतनी समझ से भी। इसलिए आज एक कहावत बनी है, छोटा परिवार। इसी तरह जिसके ज्यादा संकल्प चलाता है उतना ही वो दुखी। इसलिए कम संकल्प चलाओ, उनकी पालना करो, धारण करो, तब सुखी है। संकल्प से आज हम दुखी है। जो ज्यादा संकल्प चलाता है, शाम को योग में बैठेगा, वही संकल्प आपके पास आएंगे। फिर कहते, कई कहते पता नहीं योग में बैठते क्या क्या संकल्प आते हैं। भैया आपने पैदा किया, आपके बच्चे मम्मी पापा के बचना चाहिए, कहां जाएंगे? दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। मेरा कोई निगेटिव संग, इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा, उसका तो करेगा वापिस। हमारा भी, किसी ने मेरा बुरा किया, कुछ भी किया, क्या को बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। आप कहेंगे इसने बुरा किया, इसको हम दुआएं कैसे? आप उसको नहीं दुआ दो, अपने तो दे सकते ना। इसलिए कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव पैदा करना संकल्प, तब आपका योग लगेगा। अब समझो किसी ने आपको कुछ बोला है और आपका निगेटिव चिंतन चल रहा है, योग कहां लगेगा? शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? चलो अकेले बोल देते। कहां योग लगेगा? इसलिए सारा योग मतलब ऐसे नहीं कि लाल लाइट चालू हो गई तो फिर शुरू करो। सारा दिन हमें पॉजिटिव रहना, संकल्प कम चलाना, ये धारणा चाहिए। और जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं आजकल, उसको क्या पैदा होता है? तनाव, निगेटिव, दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाई, पेट की बीमारी शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे पता नहीं धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, आपका नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद करता है बीपी। जो आसपास के लोगों ने मेरे साथ जो पहले व्यवहार किया, उसको जब बात बीती हुआ को याद करते हैं, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बीती वाले को बिंदी लगा दो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बता, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। इसलिए खुल के बोलो, दबा कर नहीं रुको। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, या कर अब इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाते, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर घूमेगा ना इधर देखे। सारी बीमारियों का मूल क्या है? थॉट्स, विचार।
आज किसी को शुगर होती, शुगर मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे नहीं पूछता। बस अंदर से अंदर ऐसे निगेटिव केमिकल उतरे, शुगर पैदा होगी। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव की आपकी स्थिति बहुत हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं खुद नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से व्यक्ति आ रहा है कोई, उसको देखते आप रास्ता काट रहे, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप नेगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैंने तो पूरा लाइफ उसके साथ रही हूं, वो क्या है मैं ही जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहा, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। किसी का परिचिंतन कर रहे, निगेटिव है, तब तो चेक कर रहे। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए सारे ज्ञान का सार है पॉजिटिव बनो। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ। संगम युग में सबसे महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो कैसे हैं? वो भाग्यशाली है, उनका पद ऊंचा है। इसलिए बाबा कभी बांधीनी माताओं को याद करता है। बांधीनी माताओं का पद ऊंचा है, क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा, उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। हाँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे विघ्नों से कभी घबराना नहीं है, कभी संकल्प नहीं चलाना। पॉजिटिव रहो, ड्रामा को पसंद करो, कर्म गति को आज आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति है, आपका बेटा है, ये सब कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को संकल्प चल रहे। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता, आपको संकल्प चल रहे हैं, क्या समझो, अच्छा मैंने भी बहुत सारा इसके साथ किया था, अब मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। कोई संकल्प नहीं चलेंगे इस दुनिया में, कोई अन्याय नहीं। जो कुछ हो रहा है हर व्यक्ति के वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है अशरीरी विदेही, उनका योग अपने आप लगेगा। इसलिए संकल्प के कारण आज हमारे स्थिति बिगड़ जाती है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते मैं बहुत भक्ति करता हूं, मुझे अनुभव नहीं होता। कहा कि आप, शायद मैं सुना है तभी उसी दिन बाद, वो उसके बकेट को क्या था, बाल्टी को क्या थे, छेद थे। इसी तरह अगर व्यर्थ सोचने की आदत है, हमें अनुभव नहीं होगा। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। इसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली भी करे, उसमें भी कल्याण है। मैंने यहां से ट्रांसफर वहां भी किए तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता और राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहां भेजा? 14 वर्ष वनों में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली?
मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रों को देखते मैं कहता बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखता। मुझे मंत्र का पाठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी नहीं, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखे। लेकिन आज हमारी परेशानी, टेंशन वही है। वो हंसते लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे, वो किसी बातें भी करते लगता है मेरी बात जरूर करें। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्र आई, उन्होंने भला किया है बुरा किया? अगर वो ना आती आज यहां ना होते। इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद भी तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। कोई हमारा दुश्मन, सब मेरा भला करने वाले हैं। अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें आपको बुलाती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान ने धरती पर आए, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढने के लिए मंदिर में गए, यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए बाबा कहते बच्चे हर बात में कल्याण है, इसलिए पॉजिटिव। आज तक की घटनाओं में कल्याण था, तो अभी भी जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, भविष्य में होगा भी उसमें भी। इसलिए मन को चुप रखो, व्यर्थों से मुक्त बनो, तब आपका मन हल्का। भारी मन कभी ऊपर, सारा दिन मन को भारी करेंगे तो भारी मन ऊपर कैसे जाएगा? और मन के निगेटिव का असर बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं, धूल वाले बुद्धि में चेहरा दिखाई, परमधाम परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए संकल्प को कम से कम चलाना, इसके आपकी स्थिति पावरफुल, शक्तिशाली बनेगी। समर्थ सोचो, पॉजिटिव सोचो, कम सोचो। लास्ट की बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। स्थिति बिगड़ने के कारण पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन करना, इसे कैसे मुक्त बनना है। थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, कान के अंदर उल्टी नहीं लेना है। इसे तो माता ही थोड़ा ज्यादा पर चिंतन करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, क्योंकि भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताओं में ज्यादा थोड़ा सा, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम है ज्यादा। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी पट से मार देंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसी के पास पानी भरने के बहाने, मैसेज लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ? पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहे कि मेरा भी कोई कमाई क्या? यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूं। बस वो अपने घर की सुना रहे, अपने घर की सुनाते सुनाते आधा घंटा पौन घंटा हो गया। फिर कहे कि ठीक है, हर एक अपना अपना। लेकिन वो कहे कि मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, शाम को आएगा धमकाऊंगी। जब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं। गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, तो क्या हो गया? ये पर चिंतन के परिणाम। इसलिए सहन करके, इसलिए बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश क्यों दिया पता है? ब्रह्मा बाबा ने माताओं की यही कमजोरी देखी, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं है। अब बाबा को पता है कि इसको अगर ज्ञान सुनाओगे इसके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगी। इसलिए हर क्लासेस में माताओं की संख्या ज्यादा होती है। ये है राज। अब भाइयों को सुनाएंगे तो अपने तक रखेंगे, किसी को सुनाते नहीं। तो ये कमजोरी का फायदा बाबा ने लिया, इसलिए कलश किसके पास दिया है? माताओं को दिया है। लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें हमें क्या करना है? अपने अंदर ही समा लेना है। व्यर्थ बातें अब किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि जो परचिंतन करेगा, तो जिसका परचिंतन करेगा उसका भगत बनना पड़ेगा। अभी तो मंदिर में नहीं जाते होंगे ना? जाते हैं?
वो उस मंदिर में नहीं जाते, अगर परचिंतन करते तो भी भक्ति करें। भजन में क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन देवी की महिमा गाता है, हे देवी, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, तीन चार जन सुनते हैं। अगर आप किसी का परचिंतन करते हैं, ये भी भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहां जब 1 घंटा के कहेंगे ये बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, जिनका मंदिर बनेगा उसी शहर में जन्म लेना पड़ेगा, फिर 1 जन्म तक क्या बोलना पड़ेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ बोला वो ढोलक पीछे से बजाएगा, जिसने बीच में हाँ वो तो ऐसी करते हो झांझ बजाएगा। जिन्होंने कुछ सुना नहीं था, जिन्होंने कुछ बोला नहीं था कि, लेकिन परचिंतन सुन करके अपनी भावना खराब की, वो भजन सुन करके भावना अच्छी बनाएंगे, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसीलिए हमें परचिंतन के भजन मंडली में भले करो, लेकिन किसका, शिव का, आपस में मिलकर के बाबा ने आज मुरली में ऐसा बोला ऐसा बोला, ये किसके बने भगत बनेंगे, शिव के। जिन्होंने परचिंतन किया है संगम में, लास्ट में भी वो देवी के भगत रहे होंगे, शिव के नहीं होंगे। इतनी बड़ी गहराई है, इसलिए परचिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी कौन सी बताई, संकल्प को बचाना। उसके लिए कई बातें बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव, बहुत लंबा क्लास है ये। चौथी बात है, अगर हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए रोज के दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेंगे, अवस्था शक्तिशाली बनेगी। सवेरे सवेरे 3 चीजें। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग उठते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले कोई वीडियो बना रहा था, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखा जाए, ये सवेरे का अमृत वेला का आपका वीडियो, देखिए मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता ही नहीं चला। अगर ऐसा अमृत वेला करेंगे तो स्थिति कैसी शक्तिशाली बनेगी। इसीलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, समझो कोई मेहमान को फोन करके बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आप बहुत बड़ा 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आने से पहले कुंडी लगा दी और चुपचाप सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, वो तो चला जाएगा अपने 10 काम करने के लिए, फिर फोन करोगे क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजा बंद रखा था इसलिए नहीं आया। नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है, फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, और तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजा खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोले भगत, ओम शांति हो गया। इसीलिए अमृत वेला बाबा को बुलाया तो आंखें खोल करके बैठो। वो अमर आपको ताकत कहां से देगा, अंदर प्रवेश कैसे करेगी ताकत। इसीलिए आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, सामने बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वेला उठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देंगे, अब कब तक देखना। कोई मेहमान घर में बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो। कई बार जब मैं क्लास कराता ना, कई माताएं धीरे से ऐसी घड़ी की तरफ देखती, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, हम इनके बुद्धि यहाँ से, फिर सुनाने से फायदा नहीं, बुद्धि अगर यहाँ से निकली है तो फायदा क्या। इसलिए अमृत वेला हमें केवल बैठना नहीं, फोटो को देखते हो, बातें करो। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया। जैसे डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट उठ करके चेहरे की तरफ देखता रहता है, कहता है डॉक्टर जी मैंने आपकी दवाई खाई, ये खाया, वो सुनाता है ना। इसीलिए बाबा से भी रूरोन करना, बातें करना। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह अलर्ट बनना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी।
ऊंचाई पर जा रहे। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो कहाँ बैठा है, कहाँ है? रूम में। रूम को भी अंदर कुंडी बंद किया है, बाहर गेट बंद है। अब उसके आत्मा भी ऊपर थोड़ी जाते हैं, मन बुद्धि जाते हैं, लेकिन तो भी देखो कैसा क्वेश्चन पूछा। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहते 5 लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है। देखो कैसे। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग है। आप तो कोई और लोग में जाते होंगे तो कैसे दिखाई पड़े, सुनाई पड़ेगा। इसलिए बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा रोज जहां बीके बाबा का बच्चा है, बाबा 1 सेकंड के लिए चक्कर लगा के जाता है। तो कभी देखा है आपके घर में आया? देखा है? देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। कोई बेहोश में बैठेगा, कहां दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पी करके गटर में कराए और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि नशे में। इसीलिए बाबा भी वरदानों का झोला लेकर सवेरे सवेरे आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। हाँ? कई तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता होगा। हम कई बार डायमंड हॉल में कई पार्टी में आते हैं ना भाई बहने, तो योग करने के लिए आते हैं। तो योग करते करते कई लोग ऐसे सो जाएंगे, सभी ने योग पूरा करके वो गए, नहा धो के क्लास में उसका योग ही लगा पड़ा हो। अगर उसको थोड़ा हिलाते हैं, भाई जाकर के कमरे में सो जाओ, कहते और 10 मिनट अमृतवेला करके फिर निकलूंगा। उसको लग रहा है अभी क्या कौन सा योग चल रहा है, बेहोश। इसलिए अमृतवेला के समय होश में बैठना। और अमृतवेला ढीली क्यों होते हैं? सोने से पहले ढीली अवस्था में सोते हैं। दूसरा है क्लास के पहले आधा घंटा योग जरूरी है, क्योंकि क्लास के पहले संगठन का योग हमको कब मिलता है? कब मिलता है? क्लास के पहले। तो जितना क्लास के पहले योग करेंगे, मुरली की बातों को कैच कर सकेंगे। इसलिए आधा घंटा में नियम बनाना है। मुझे लगता है आप एक रेस लगा सकते हैं। क्या करना है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून महीना। मम्मा डे से लेकर के दिवाली तक एक नीचे रजिस्टर रख देना। बहन जी भी सुन रहे। हमने कहा सभी एक रेस करेंगे। अभी नीचे एक रजिस्टर, और मौसम भी अच्छा है, अभी नीचे एक रजिस्टर रखना है और वहां एक घड़ी रखनी है। जो अंदर एंट्री करता है अपने टाइम लिखना है वहां, या कोई बहन की ड्यूटी लगानी, टाइम लिखना है, कितना बजे क्लास में पहुंचे। यहाँ शायद 6:30 बजे क्लास चालू हो जाता है मुरली, तो योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। तो 6 से पहले जो आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:15 से पहले आएगा सेकंड, और 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर, बाकी किसी की गिनती। और जो दिवाली तक रेस करेंगे, फर्स्ट नंबर में आएंगे, दिवाली में खास उनका सम्मान कर लें। ठीक है ना? क्योंकि संगठन का योग जब करेंगे, मुझे लगता है मुरली सीधा सीधा पढ़ो 25 मिनट लगता है, मुरली 25 या 30 मिनट लगता है। क्या करते हैं? जैसे धान बोते हैं, हल चला करके बोते ना, इसी तरह ज्ञान का बीज डालना है। पहले हल चलाओ अच्छी तरह, आधा घंटा योग करके। लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल कई सेंटरों पर क्लास के पहले योग नहीं होता, सीधा फिर वो मुरली की जो बातें धारणा में आनी चाहिए नहीं आती। इसलिए आधा घंटा हमें क्या करना है क्लास के पहले। मैं पता नहीं कोई एक सेंटर पर गया था, गुजरात की बात है, तो उनका 6:30 बजे क्लास चालू हो जाते हैं, तो 6 से योग चलता है। जैसे मैं एंट्री किया, क्लास फुल। तो मैंने भाई जी का कि शायद मैं आने वाला नहीं, भाई जी हमारा रोज का नियम है, हमने नियम बनाया। और जब 6 बजे के बाद हमारा हॉल का दरवाजा बंद करते, क्लोज। तो हमने कहा प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज। तो इसी तरह हमें अटेंशन रखना है। तो क्लास के पहले योग करेंगे, बड़ा आनंद आएगा, मुरली सुनने का भी आनंद आएगा। अगर सवेरे सवेरे अमृतवेला अच्छी क्लास के पहले योग। और तीसरा, मुरली रोज सुनना। कहाँ? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी,
जो ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाए। बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेतायुग को प्रबंध में आगे चल करके करूंगा, अब केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। 9 लाख स्टूडेंट बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा त्रेतायुग वालों के लिए। मैं दादियों ने पूछा था मधुबन में इतना डायमंड हॉल या कुछ और हॉल बनाना 33 करोड़ के लिए आवास निवास, 9 लाख स्टूडेंट बनाओ रेगुलर क्लास के। और अब बाबा ने क्या किया, ये फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग में। तो आपको त्रेतायुग में जाना है सतयुग में जाना है? तो मुरली कहां सुनिए, संगठन में। यहां कृष्ण का दिखाते, कृष्ण बीच में है, मुरली बजा रहे, गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं। संगठन में बैठ करके जो मुरली सुनते हैं आनंद अलग ही है। और घर में बैठ करके वो सीता रो भी रहे और राम को याद भी कर रहे अकेले बैठ करके। इसलिए यहां कर एक बार एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। बोले क्यों? मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहते तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु। तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, एक पुतला था, देखो आप ही मेरे गुरु है। तो भी उसका नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सिखाता। और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ये भी क्या है, एक पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है, क्लास में आकर के मुरली सुनना है। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है परफेक्ट, उनकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है। अमृतवेला का योग क्लास के पहले, और योग भी विधि पूर्वक चाहिए। ऐसा नहीं कि योग में बैठ करके मन एक तरफ है। जैसे आजकल मोबाइल को चार्जिंग करते, कैसे करते हैं? क्या करते? रोड पर डालो चार्जिंग होगा, प्लग के पास लाकर रखते हैं। रखते भी नहीं, उसकी 2 तारे डालते हैं। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा की बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने यहाँ डिब्रूगढ़ में तो 2 प्लग बनाकर रखे हैं। सेंटर क्या है? एक उधर वाला, एक इधर। जो आपका नजदीक है वहां आपको इसी प्लग, यहाँ बाबा की स्पेशल लाइट है, तो यहां अपने प्लग के पास लाने की जरूरत है। अच्छा, यहां ला करके बैठने से भी नहीं चलेगा, मोबाइल को लाकर रख दिया, तारे डाली नहीं। इसीलिए हमने भी शरीर को क्लास में पटका दिया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, कोई प्राप्ति नहीं। यहां आने के बाद भी ध्यान मन कहां लगा दो, दोनों भी तारे डालो। अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच ऑफ है, स्विच बंद है, चार्जिंग होगा। इसी तरह हमने भी यहां बैठे, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा नहीं। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बन रहे। जैसे बाबा का ना लक्ष्मी नारायण ये बनने वाले हैं, तो इसीलिए स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, तारों को प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, क्या हो जाए? होगा चार्ज। यहां भी कैसे निकालते हैं? कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, भात करेले की सब्जी लेके जा रहे हैं, तो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर ये योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहे, मैं आत्मा हो शांत स्वरूप। फिर सोचे अरे झोला तो लाई नहीं, वो भात करेले सब्जी कैसे लेके जाए? चलो ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो हो गए, मैं आत्मा हो शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे, चलो फिर कहे कि चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हो शांत स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला है, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना। मैं आत्मा, लाल लाइट की सफेद लाइट डाल रहे, निकाल रहे। ये माताओं की बातें। भाइयों का कोई दुकान का काम करता है, मैं आत्मा से। फिर सोचा अरे कल उधार लेके गया था, मैंने उसको लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा। फिर कहेंगे कुछ होलसेल सामान मंगाना था, इसी आधा घंटे में आपका इसी में चला गया, तो कैसे चार्जिंग होगा? इसीलिए आत्मिक स्थिति, अब जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं उसका परमात्मा की याद। इसलिए योग करते समय हमें अटेंशन से बैठना है, मन और बुद्धि को लगा करके बैठना है। कई कहते हैं हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा शरीर से निकल करके नहीं जाती। नहीं तो कई आजकल कोई टीवी में यूट्यूब में क्या देखते, योगी बैठा है, जैसा बैठा एक बिंदी निकली घूम करके ऊपर गई, लेकिन हमारा तो कुछ जाता ही नहीं, तो लगता हमारे योग लगा ही नहीं। जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल आपको दिया, मोबाइल की तारे डाली, स्विच चालू किया, सब कुछ, जैसा चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुस निकल गई?
बैटरी कहाँ रही? मोबाइल में। हमारी आत्मा बॉडी से निकल कर नहीं जाती, जाती है मन और बुद्धि, मन बुद्धि। तो इसीलिए सारा दिन इन दोनों का संभाल रखो। बस मन को हल्का रखो। संडे की अभी कुछ दिन की पहले मुरली, मन को हल्का रखो और बुद्धि को स्वच्छ रखो, तब क्लीन और क्लियर रखो। जैसे कैमरा जब ऑन होता है तब उसका लेंस खुल जाता है, बंद होता है उसको बंद रखते हैं, कोई धूल मिट्टी ना आए। इसी तरह हमारा बुद्धि रूपी कैमरे को फालतू चीजों में नहीं लगाना है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। बुद्धि को लेके जाना है, बुद्धि के सामने विजन बनाना है। तब योग को अच्छी करेंगे, तब हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। तो ये 4 बातें, पहली बात बताई पर चिंतन से बचना, दूसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना, तीसरी बात बताई संकल्प को समर्थ और पॉजिटिव और कम चलाना, और चौथी बात बताई 3 बातें करना। कौन सी? अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा ये 3 बातें जिसकी हैं उसकी स्थिति, उसको किसी की भी दोष दिखाई। ये 3 बातें कितनी जरूरी है। एक छोटी सी लास्ट की मैं स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी नीचे के मंजिल पर, दूसरी रहती थी ऊपर के मंजिल पर। तो ऊपर वाली मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखते हैं, वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्यों। पति देर से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उनके कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े दोष क्या है। तो इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की मैली, और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं सोच रहे भाई तो आते होता है। मैं नेपाल में गया था 5-6 महीने पहले, तो ये वो बात सुन, 3 दिन भट्टी थी तो ये बात सुनाई। दूसरे दिन क्लास में 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। एक भाई नया नया भाई था, ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा दो। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का ना खाना, इसीलिए होटल पर सीधा लिखा हुआ है होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बनाओ। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा नहीं। इसलिए रोज एक खिड़की को सवेरे सवेरे खिड़की को साफ करो, आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। ठीक है, ओम शांति। है और मैं समझती हूँ सबकी स्थिति और भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे तो आज आपको जाना है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, कोई कारण से नहीं जाना हुआ या तो जो अपना ग्रुप है ना, फरिश्ता ग्रुप है, तो अगर शाम को क्लास रखना होगा तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी ना,
तो सभी आएंगे ना शाम को? अगर रुकना हुआ तो हम ग्रुप में भेज देंगे, तो सभी भाई बहनें शाम को आएंगे, योग भी करेंगे और क्लास भी करेंगे। बाकी तो बहुत बहुत थैंक्स भाई जी का। यहाँ भी बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं, सभी ब्राह्मण बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और बाहर सेंटरों पे भी आप गए, वहाँ भी बाहर की भी सेवा हुई और ब्राह्मणों की भी सेवा हुई ना। तो आज भी राजगढ़ सेंटर में प्रोग्राम है, वहाँ कॉलेज में भी है और सेंटर में भी है, तो वहाँ भी करेंगे। मैंने देखा भाई जी बहुत सिंपल हैं, सरल हैं और बहुत पावरफुल है ना, है ना। हम सभी ये महसूस कर ही रहे हैं। और आपको सेवा की इतनी लगन है, इतनी लगन है, मतलब 60 वर्ष के हो गए हैं आप, लेकिन फिर भी ना चश्मा लगाते हैं, ना एसी में चलते हैं, ना बिल्कुल मतलब यंग हैं। तो बाबा इनको, इनकी हेल्थ अच्छी रखे, पूरे संगम युग चलाता रहे और हम सब ब्राह्मणों को शक्तिशाली क्लासेस देते रहें। आपका यूट्यूब चैनल भी चलता है और आप सब ने पहले भी क्लासेस तो सुनी होगी। तो हम फिर से यही आशा रखते हैं कि आप बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे और फिर से हमें भरपूर करेंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। अभी भाई बहने टोली लेंगे, पहले भाई लोग आएंगे टोली लेने, फिर बाबा को याद करते हैं, उसके बाद में